जब तक कुछ चाहिए तब तक आप बाहर हो, किसी वस्तु में, किसी पिंड में फंसे हुई हो, जब तक आपको कुछ चाहिए। तो मोक्ष भी तो कुछ चाहने का ही होगा ना। क्या? मोक्ष चाहिए नहीं, हमने अगर इस हाथ को पकड़ा है तो छोड़ना, इसको हम छोड़ रहे हैं, तो ये कोई इच्छा नहीं है। पकड़ना इच्छा था। क्या? पकड़ना इच्छा था। मोक्ष तो हम इसलिए पाना चाहते हैं कि हम अपने मूल निवास पे पहुंचना चाहते हैं। ये मेरी कोई इच्छा नहीं। इच्छा पकड़ना है, छोड़ना भी इच्छा है क्या? बोलिए। छोड़ना इच्छा है, पकड़ना इच्छा है। इस हाथ को मैंने पकड़ा, ये हमारी इच्छा है, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया, ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता इच्छा नहीं, मोक्ष मुक्ति कोई इच्छा नहीं, क्योंकि हम अपने मूल जगह पे पहुंचना चाहते हैं। ये कोई इच्छा नहीं कि हम जो परिक्रमा लगा रहे हैं, जन्म मृत्यु का चक्र है, उससे छुटकारा पाना। इस सुख दुख में जो परिक्रमा हम लगा रहे हैं, इस परिक्रमा से, आवागमन से छुटकारा पाना। क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं इस समाज में, आखिरी में दुख ही है। आखिरी परिणाम है वो दुख ही है। कुछ भी इस दुख और सुख से छुटकारा पाना, इसलिए परिक्रमा किया जाता है। जहां से चले थे वहीं पहुंचेंगे, वहीं पहुंचना है ना। जहां से हम चले थे आपको पहुंचना वहीं है, तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। शून्य के पीछे आप हो। तो परिक्रमा का मतलब है कुछ होके चले थे और कुछ नहीं में पहुंचे, तो परिक्रमा का मतलब है। इसलिए नर्मदा परिक्रमा किया जाता है। नर के मद को हरने वाली माँ नर्मदा, इन्हें मोक्षदायिनी बोला गया है। और परिक्रमा वही व्यक्ति करता है, और उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ माता जी। संसारी लोग ऐसे कहते क्या है, वो नहीं चाहिए, मुझे मुँह नहीं चाहिए, ऐसे बोलते। लेकिन क्या करेंगे लेके माता जी? अच्छा एक बात इच्छा बताइए, तो होती है ना, लेकिन कितना चाहिए? क्या करोगे लेके? इतना भी आखिरी लेके परिणाम कोई- क्या है? आखिरी परिणाम क्या है बताइए? सब छोड़ के जाना है, यही छोड़ने जाना है। सब छोड़ के जाना है, नाते पता रिश्ते। है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन छोड़ना तो पक्का है, जिंदा या मुर्दा। एक समय तो जो ऐसा पर्यंत आएगा। जीवा है तो परंतु छोड़ना नहीं चाहते ना। हाँ, लेकिन अगर आप रहते रहते छोड़ दो तो मुक्ति से मोक्ष। छोड़ना तो है नहीं। पता है, लेकिन छोड़ नहीं पाते। छोड़ नहीं पाते। मेरा संसार है, मेरा बेटा है। ठीक है, बेटा है, पोता बेटा है। बेटा है, लेकिन जो उससे उम्मीद बना के रखी वो तो छोड़ो। इसीलिए तुम भी कर रहे। परिक्रमा का मतलब राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होके अपने स्व में स्थिर हो जाए। और स्व में स्थिर तभी होंगे जब आपको कुछ नहीं चाहिए। जब तक कुछ चाहिए तब तक आप बाहर हो, किसी वस्तु में, किसी पिंड में फंसे हुई हो, जब तक आपको कुछ चाहिए। तो मोक्ष भी तो कुछ चाहने का ही होगा ना। क्या? मोक्ष चाहिए नहीं, हमने अगर इस हाथ को पकड़ा है तो छोड़ना, इसको हम छोड़ रहे हैं, तो ये कोई इच्छा नहीं है। पकड़ना इच्छा था। क्या? पकड़ना इच्छा था। मोक्ष तो हम इसलिए पाना चाहते हैं कि हम अपने मूल निवास पे पहुंचना चाहते हैं। ये मेरी कोई इच्छा नहीं। इच्छा पकड़ना है, छोड़ना भी इच्छा है क्या? बोलिए। छोड़ना इच्छा है, पकड़ना इच्छा है। इस हाथ को मैंने पकड़ा, ये हमारी इच्छा है, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया, ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता इच्छा नहीं, मोक्ष मुक्ति कोई इच्छा नहीं, क्योंकि हम अपने मूल जगह पे पहुंचना चाहते हैं। ये कोई इच्छा नहीं। पहले हम मूल जगह से आते कैसे? तो यही कामनाओं में। किस में आते हैं? कामनाओं में आते हैं। अभी भी हम चाहिए में घूम रहे हैं। अगर चाहिए हटा दो तो आप कहीं ना आए न कहीं गए।
अगर आप चाहिए हटा दो तो बात ही खत्म हो जाए। ज्यादातर देखिए कि आप घूम रहे हो, किस लिए घूम रहे हो? चाहिए में। अगर चाहिए को हटा दो तो बात खत्म हो जाए, स्थिर हो गए। स्थिर तो मैं अभी भी है, कामनाओं में घूम रहे हैं, तो हम जरूर कामनाओं में आए। आज हमारी कामनाओं की वजह से कोई हमें प्रिय है, कोई अप्रिय है। जो हमारी कामनाएं पूरा करता है वो मेरे लिए प्रिय है, जो नहीं पूरा करता हो वो अप्रिय है। हाँ माता जी, बराबर है। और ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है। हमारे तरीके से अगर कोई चला तो प्रिय, और नहीं चला तो अप्रिय। कभी देखो प्रिय अप्रिय हो जाता है, अप्रिय प्रिय हो जाता है। हमारे तरीके से होना चाहिए। और जो भी कर रहे हैं उसका आखिरी परिणाम क्या है बताओ? दुखी है कि नहीं है? क्या है बोलिए? दुखी है। चाहे वो रिश्ते हो चाहे नाते हो, वो एक दिन न एक दिन टूटेंगे, या तो जिंदा में या तो मुर्दा में। तो रिश्तों में जियो, लेकिन रिश्तों से कोई उम्मीद ना रखो। बस उम्मीद छोड़ दो। बेटे में जियो, बेटियों में जियो, सब में जियो, लेकिन उम्मीद छोड़ दो। बस जियो, उम्मीद छोड़ दो। जो उम्मीदें बना के रखी हो वो छोड़ दो। उम्मीद ही बंधन है। अपेक्षा नहीं। उम्मीद की वजह से मैं उस पिंड में हूं। उम्मीद छोड़ दो। स्वतंत्र कर दो लोगों को, जो अपने मोह के फांस में, बंधन में बांध के जकड़ी हो, उन्हें छोड़ दो, जीने दो, जीने दो। जो उम्मीदें बना के रखी हो उसे छोड़ दो। वो भी कहते हैं हम छोड़ दिया है बेटा, और तो ये बेटी है ये कि बोलती नहीं बोलती, लेकिन बेटा पोता बोलते हैं हमें हाथ जी ने छोड़ दिया हमें, ऐसे भी बोलते हैं ना। बोलना और अंदर से छोड़ना दोनों में बहुत फर्क है। नहीं वो बोलते हैं ना। वो बोलते हैं तो आप भी छोड़ दो। अंदर से छोड़ दो, मानसिक छोड़ दो। नहीं तो एक न एक दिन मैंने यही देखा कि आप जो भी कर रहे हो इस संसार में, जो भी हो रहा है, नाते रिश्ते नए नए तैयार किए जा रहे हैं, उसका आखिरी परिणाम दुख है। ये मैंने देखा। हमें भी पता है, लेकिन करता है वो वळत नाही ना, म्हणजे त्यातच गुरपटलं जातोय असं। माझं तो तर छोड़ मत दो ना, कोई न कोई जरूरत में छोड़ हम एक दिया दूसरे है। से लिप्त है। है। बेटी जरूरत तो हटा छोड़ दो, दी, इसलिए तो घूम रहा है। जरूरत हटा दो, स्वतंत्र कर दो सबको। एक ना एक दिन तो जाना है, नहीं? इस शरीर छोड़ के भी जाना है। जिस शरीर के लिए हम सबको उपयोग कर रहे हैं, सबका अपने अपने तरीके से, एक दिन ये शरीर ही हमारे दुख का कारण बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? अभी आपके शरीर, आपका तो हो गया होगा घुटना कभी दर्द, कभी कमर दर्द, नहीं? हमारे को हाँ, वो आने वाले समय में हमारा भी वही हाल होगा, आपका भी वही होगा, नहीं? सबका घुमा फिरा के वही होगा। जिंदगी को जियो, लेकिन उम्मीद छोड़ दो। उम्मीद ही दुख है। शिक्षा हाँ, उम्मीद छोड़ दो। जिंदगी को जियो, खूब जियो ना। जिंदगी मिली है जीने के लिए, हम जीने के लिए आए हैं, लेकिन हम क्या सब मेरा मेरा बनाने के चक्कर में हम परेशान हो गए। और आज तक मेरा किसी का हो नहीं पाया। आज कोई दिखा रहा है कि ये घर मेरा है, कुछ साल बाद कोई कहेगा ये घर मेरा है, नहीं? देखो ना, आपका आज कुछ साल पहले वो किसी और का घर था, वो आपका हो गया, तो क्या आपको लगता है कि वो आपका टीका रहेगा? नहीं। आप ये वस्त्र पहने, हम पहने हैं, आप भी पहने हैं, एक कभी दुकान वाले का था, दुकान वाला जहां से लाया पहले उसका था, एक समय था ये फसल में था, किसान का था। आज मेरा क्या, ये मेरा रहेगा क्या? बस आपको उपयोग करने के लिए मिला है, उपयोग करो, निकल लो। आज कह रहे हो ना ये बैग मेरा,
लेकिन ये कभी बैग लेने से पहले दुकान वाले का था ना, वो बोला ये मेरा है, लेकिन ये बैग किसी का नहीं है, ये बैग बस घूम रहा है। क्या? वैसे हम भी किसी के नहीं है, बस घूम रहे हैं, यूज हो रहे हैं। क्या? यूज हो रहे हैं, उपयोग हो रहे हैं। सही हाँ? बात है, लेकिन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया गुरु ने। हाँ हाँ, हम घूम रहे हैं, यूज हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। आपने कहा ये मेरी पत्नी, उसने कहा ये मेरा पति, बाद में तलाक हुआ तो उसने कहा कि वो उसकी पत्नी, ये उसका पति। नहीं गया, होता है कि नहीं होता? बस हम घूम रहे, गोल गोल घूम रहे, कोल्हू के बैल की तरह। हम कोल्हू के बैल की तरह सुबह से निकलते हैं, शाम को वहीं अपने आप को पाते हैं। हम जब पैदा हुए, जब से समझने लायक हुए, तब से व्यवस्था में पड़े, और आज भी व्यवस्था जुटाने में ही पड़े हैं। तो माता जी अपने आप को निकालो, उम्मीद से मुक्त कराओ। कोशिश तो करती है, जरूर कोशिश करती है। जरूर। मैं तो इस दुनिया का सौभाग्यशाली उन व्यक्तियों को समझता हूँ कि जो लोग आध्यात्म को समझते हैं, और मैं दुर्भाग्यशाली उन्हें समझता हूँ जो समझने के बाद भी अपना कल्याण नहीं करते। बहुत ऐसे हैं समाज में, मैं घूमा गांव गांव, तो मैंने देखा कि बहुत ऐसे हैं आध्यात्म को समझते ही नहीं, मंदबुद्धि है, पागल है। ऐसे भी ये तो एकदम नहीं समझते, लेकिन कुछ ऐसे गांव के हैं वो आध्यात्म को नहीं समझते। कम से कम आपको समझ में आ रहा है, आप सौभाग्यशाली हो, अपना आत्मिक कल्याण कर लो। रोज वही खाना, रोज वही नहाना, रोज वही रसपान, और आज तक हम थके नहीं, आज तक हम थके नहीं। इंद्रियां कमजोर हो रही, शरीर कमजोर हो रही है, लेकिन अंदर से हम और रसपान की इच्छा रखे हैं। सब मना कर रहे हैं, घर वाले, डॉक्टर, मीठा मत खाओ, शुगर हो गया, लेकिन हम चोरी चोरी खा रहे हैं। नहीं, बस यहाँ से यहाँ तक के लिए नहीं, बस यहाँ से यहाँ तक के लिए, क्षणिक स्वाद के लिए, क्षणिक स्वाद के लिए हम सबको परेशान किए, क्षणिक स्वाद के लिए। स्वाद तो जीविके भी है, बस यहीं तक। कोई भी स्वाद क्षणिक है, चाहे वो शब्दों का हो, चाहे वो रूप का हो, चाहे सुगंध दुर्गंध का हो, चाहे भोजन का हो, चाहे स्पर्श का हो, है तो क्षणिक मात्र। सुबह से शाम वही, शाम से रात वही, आज तक हमारे साथ वही हो रहा है, लेकिन हम उगे नहीं, हम उग नहीं पाए। गुरु जी आप अभी तक बोल दिए ना, इतना समझते हैं, इतना चाहिए, इतना यूज करके निकल जाएगा, निकल जाए, ईमानदारी से भुगतान करके निकल जाए, बस ईमानदारी सत्कर्म अपना के, निकल जाए, और जितना जरूरत है उसमें जी के निकल जाओ। निकल जाए। ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ज्यादा में ये ज्यादा का चक्कर छोड़ो। अब तो देखो कि अपना आत्मिक कल्याण कैसे होगा। और कोई आपका प्रश्न है? आपका हो तो बोलिएगा। हाँ, संकोच ना करना, अगर कोई प्रश्न है तो बोलिए। सत्संग सुना करो। यहाँ भी रहने की व्यवस्था है, साधकों के लिए बनाया जा रहा है। कोई भी एक दिन से लेकर आजीवन रह सकता है, ऐसी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। कोई भी साधक हो, साधिका हो, तो आप लोग भी कभी आ सकते हो, यहाँ रहने के लिए भी आ सकते हो। ये व्यवस्था साधकों के लिए एक दिन से लेकर आजीवन निःशुल्क यहाँ की जा रही है। भोजन की, रहने की, एकांत, कि कोई भी अपना आत्मिक कल्याण करना चाहता है तो आ सकता है। क्योंकि बहुत लोग साधक, मैंने भ्रमण काल में जब मैं भ्रमण कर रहा था तो बहुत लोगों को देखा कि बहुत लोग
को साधना तो करना चाहते हैं लेकिन एकांत नहीं मिलता, तो यहाँ पे एकांत ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि साधक लोग अपने आत्मिक कल्याण के लिए साधना कर सके। समझ गए? यहाँ कोई भी रह सकता है। और बोलो माता जी, कोई प्रश्न है आपका, आप लोगों का? बोलिए आप। गुरुजी, बार बार समझने के बाद भी हम क्यों भटक जाते हैं? बरस रसपान में, क्षणिक सुख में हर बार यही करते हो, कहते हो कि अब नहीं करूँगा, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। क्या हर बार जब भी आप देखो रसपान करते हो, जैसे आपने पानी पिया 5वें दिन और भोजन किया, तो भोजन के बाद तुरंत पछतावा हुआ या नहीं? नहीं पछता हुआ नहीं होता है, होता ही होता है, मुझे पता है। ऐसा क्यों होता है मैं गुरुजी? बोला नहीं है नहीं होता है। जब भोग के बाद पछतावा होता ही होता है, मुझे ये पता है, 100% होता ही होता है। लेकिन जैसे ही शरीर में ऊर्जा आती है फिर उसी के लिए वो तैयार हो जाता है, बात करो। क्योंकि उसे पता है जब भोग लेता है तो उसे वो तुरंत अपने आप में हो जाता है, क्योंकि शरीर में कोई ताकत नहीं है। तब वो समझ जाता है कि मैं तो भोग के लिए आया ही नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही इंद्रियां मजबूत होती हैं वो फिर भोग के लिए तैयार हो जाता है और वो वैसे करता ही रह रहा है। बात समझ रहे? हम गुजर के भी गुजर नहीं पाते। वी डू नॉट पास इवन आफ्टर पासिंग। हिंदी कर देना यार। तो टूटते गुरु जी कुछ बोल रहा था। हम ये जो मनुष्य है, जिसे हिपोक्रेट कहता हूँ, हाँ। ये प्राय एक ही गलती को जीवन पर्यंत करता रहता है, ऐसा मेरा और अनुभव हर है। बार यही कहता है कि अब मैं नहीं अब करूँगा। मैं नहीं करूँगा। माता जी कहते नहीं तो हर बार सबका हाल यही है। बोलते हैं आप करता नहीं है। माता जी नहीं, मेरा मतलब है आप करता नहीं है। अपने पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में आप भी हैं, ख्याल रखना। हाँ आपका छोड़ हाँ, बट आई एम नो लॉन्गर टू स्टे विद दिस और विद दिस क्राउड सर। इतना ये तक समझ गए आप, अभी भी छोड़ा नहीं है, अभी भी कर रहा हूँ। व्हाट यू से, ये तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड है जो कह रहा है। मुझे कहने दो, मुझे कहने का राइट बनता है। जहाँ मैं जी रहा हूँ वही तो कह पाऊंगा, उससे अधिक भी नहीं। और पछतावा उससे कम इसलिए हुआ कि आप जब तक भोजन नहीं किए थे आप अपने आप में थे, जी। आपकी यात्रा हो रही थी आती। जैसे ही भोजन किया आप बाहर आ गए, उसलिए पछतावा होता है। जीव कभी भी, जीव आत्मा इच्छा अपेक्षा में जीव हो गया है, लेकिन आत्मा अभी जीव के पीछे है। जैसे पानी बर्फ बन गया, लेकिन बर्फ के पीछे अभी भी पानी मौजूद है, कण कण में। ठीक है, तो जैसे ही आप भोग करते हैं तब आपको पछतावा होता है, और पछतावा के बाद आप कहते हो, अंदर भाव आता है कि अब नहीं करूंगा। लेकिन वो आज तक अभी आया नहीं। हर बार आप यही कर रहे हो, कह रहे हो और कर रहे हो, अब नहीं करूंगा। हर बार चाहे कुछ भी हो, झगड़ा करने के बाद भी यही कहते हो कि अब नहीं करूंगा, लेकिन आज तक झगड़े चल रहे हैं। नहीं, हाँ, कुछ भी, जितना भी हमारे जीवन में हम कर रहे हैं भटकाने वाले कार्य, हमें पता चलता है तो हम कहते हैं नहीं करूंगा, लेकिन अभी भी हम कर रहे हैं। उसका कारण तो हम ही है ना गुरुजी, दूसरा तो नहीं हो सकता। आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, वो हो आप, और कोई नहीं। जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार एक व्यक्ति है, वो आप है, और कोई नहीं। किसी भी, मेरे साथ, आपके साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं, और कोई नहीं। कितना नाटक क्यों कर रहे हैं? कभी कभी गलती करते हैं, फिर थोड़ा टाइम रुक जाता है, फिर निकालता है, ये क्या हो रहा है? रफ्तार के लिए हो रहे हैं ना। बस उसके क्षणिक सुख के लिए। लिए। हाँ?
एक सुख के लिए। यात्रा से बाहर आता है तब वो ऐसा लगता है, क्या? तब दुख होता है। हाँ, जब हम कुछ ऐसी साधना करते हैं, जैसे व्रत में तो मुझे पता है कि अगर आदमी नीराजली व्रत रखा अपने स्वयं तक पहुंचने के लिए, ठीक है, और वो जब भी भोजन करता है, पानी पीता है, तो उसे पछतावा होता है। ये बात मुझे मालूम है, इसलिए कि मैंने किया है ना। क्या मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ उसका अनुभव के साथ बता रहा हूँ ना। तो मेरे साथ हुआ तो आपके साथ क्यों नहीं होगा? यहाँ चिकोटी काटने पे मुझे अगर दर्द हुआ तो मुझे पक्का मालूम है सबको होता है। भले आप चिल्ला नहीं रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, लेकिन मुझे मालूम है दर्द तो हो रहा है, क्योंकि मैंने काटा तो मुझे हुआ। तो मुझे पता है कि आपके शरीर के साथ भी वही होगा। हाँ, बस आप, मैं बोल दे रहा हूँ कि दर्द हो रहा है, आप कह रहे हो नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता है नहीं में भी हो रहा है। क्या? क्योंकि इसका स्वभाव है, प्रत्यक्ष है ये। हाँ। तो वैसे ही जब आप आत्मिक कल्याण के लिए उपवास रखते हो, ऐसे नॉर्मल व्रत नहीं, मांग के लिए, इच्छा के लिए नहीं, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। जब आप आत्मिक कल्याण के लिए कई दिन उपवास रखते हो अपने आप को समझने के लिए, तो जैसे जैसे आप इंद्रियां कमजोर होती है, शरीर कमजोर होती है, वैसे वैसे आप अपने आप में होते हो। ठीक है। और जैसे ही आप भोजन या पानी पीते हो, आप बाहर आते हो और आपको पछतावा होने लगता है। मुझे मालूम है ये होगा ही हो, ये होगा ही होगा, क्योंकि पहुंच नहीं पाए ना पूरी तरह, इसलिए रास्ते से वापस आ गए ना। क्या? वापस आ गए ना, इसलिए पछतावा हो रहा है। यात्रा तो कैसे भी हो सकती है। कैसे भी हो सकती है। इंद्रियां कमजोर होती हैं तब हम अपने आप स्वयं में आते हैं, आपने ऐसा कहा। हाँ, जैसे एक हफ्ते अगर आपको पानी ना दिया जाए, एक महीने जल ना दिया जाए, और आपके सामने भोग खड़ा कर दिया जाए कुछ भी, तो आप सबसे पहले भोजन के अलावा कुछ नहीं लोगे। कार, बंगला, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। गुरु जी, अनुभव करने का एक हफ्ता रहने का वही अनुभव होता है। हाँ। क्या होता है अनुभव? हाँ, देखो वो इनका कितना, अनुभव आज 8वां दिन है उनका मतलब बिना पानी। एक हफ्ता करने का वो अनुभव होता है, पूरा अनुभव होता है, अपने आप में होता है। ये उनका 8वां दिन है बिना पानी का। हाँ, बिना पानी भोजन के 8वां दिन है। ये 5वें दिन में पानी पिए, और ये बाबा तो काढ़ा और पानी ले रहे हैं। चौथा दिन है बाबा आपका? 6वां दिन पानी और काढ़ा ले रहे हैं, बाकी वो तो बिना पानी के 8वें दिन। तो बालक ये 5वें दिन में जल ले लिए, भोजन ले लिए, भोजन 6वें दिन में। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। पानी का ज़्यादा होता है, खाने का छोड़ा, अभी याद ही नहीं है खाने का, बट पानी का बहुत है, पानी का बहुत दर्द। वही इधर इधर पकड़ के देख के ये क्या है पता नहीं। भोग के बाद पछतावा होता है, फिर जब ताकत आती है फिर वही करते हैं, जवाब फिर ताकत गई, फिर पछतावा। ऐसा हो रहा है, होता है ऐसा। यात्रा गुरु जी सूक्ष्म भी हो सकती है, हाँ? सूक्ष्म भी हो सकती है यात्रा। यात्रा तो कैसे भी हो सकती है, यात्रा यात्रा है। अब देख लो कैसे होगी आपकी यात्रा। यहाँ सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सबका अपना अपना जीवन है। देखिए आपका कल्याण किस में है, ये आपको तय करना है, ये और कोई तय नहीं करेगा। और कोई प्रश्न है? बोलिए। गुरुजी, इसमें जैसे हमें धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचना है, तो शुरुआती दौर में साधक को कैसे अपने कदम जमाने चाहिए, कैसे धीरे धीरे वो अपने आप को? सर्वप्रथम पहले कोई भी व्यक्ति अगर साधना की तरफ बढ़ना चाहता है तो सर्वप्रथम पहले ईमानदारी, पूरी तरह ईमानदारी अपना ले और सत्कर्म अपना ले, फिर इसके बाद यात्रा होने लगेगी, आपको आगे मिलने लगेगा मार्ग स्वतः। हाँ, एकदम। इसमें ऐसा नहीं कि पहले जानकारी ले लें टिकट और लेके ट्रेन में बैठ गए, आपको आपके स्टेशन पे उतार देगी, आपको कोई मेहनत की जरूरत नहीं। अब ऐसा नहीं कि डब्बे में आपको दौड़ने की जरूरत है, क्या? अब बस बैठ जाइए। ईमानदारी और सत्कर्म आपने जीवन में अपना ली तो आप बैठ गए, हो गया, काम हो गया। क्या? आप मूल तक पहुंच जाएंगे। ईमानदारी पूरी तरह। सबसे ज़्यादा अगर बेईमानी हम करते हैं तो शब्दों के लेन देन में। तुम बहुत अच्छे हो, मालूम है काम निकालने के लिए, क्या? हाँ।
मालूम है काम निकालने के लिए। तुम बहुत भोली हो, तुम बहुत भोले हो, लेकिन बस काम निकालने के लिए। और काम नहीं निकला तो तुम बहुत साड़े हो, बोलने में देर नहीं लगती। नहीं, तुम बहुत चालाक हो। जब तक तुम काम आए तब तक तुम बहुत अच्छी थी, अब काम नहीं आ रही हो तो तुम चालाक हो गई या चालाक हो गए। बात समझ लो। हमें बस अपना काम निकालना है। तो सबसे ज्यादा अगर हम करना बेईमानी भी पड़ता करते है हैं, ना, हाँ, बोलना भी पड़ता है ना क्यों? ऐसा काम करने के लिए तो सीधा बोलो ना, आप काम की बात करो ना, बेईमानी वो क्यों? ऐसा करता नहीं ना तो वो उसके भावनाओं के साथ खेल रहे हो। नहीं, वो करता नहीं ना। अगर मान लीजिए आपको किसी ने आके कहा माता जी आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, अपने काम को निकालने के लिए, और आपको पता चले कि ये व्यक्ति बस काम निकालने के लिए बहुत प्यारी बोला, मैं इसके लिए प्यारी नहीं हूँ, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ। होगा ना। सच में प्यारी बोलो ना, उसको बोलो काम निकालने के लिए। काम करेगा नहीं ना फिर। अरे नहीं बोलेंगे। काम का पैसा ले भैया, काम कर, या काम को काम के तरीके से करो। लेकिन प्यारी अगर बोलना है तो सच में उससे बोलो माता जी को काम निकालने के लिए। आपको दुख होगा कि नहीं होगा? आप बताइए। नहीं होगा। होता है लेकिन हम करते नहीं ना, उनको गोड़ बोलने से ही काम कर सकते हैं। नहीं, अब तो काम अगर कोई कर रहा है तो उसके बदले कुछ ले रहा है। अगर आप किसी को प्यारा या प्यारी बोलो तो कम से कम सच में बोलो ना। पैसा नहीं देना है मुझे, तो आप गलत कर रहे हो कि पैसा क्यों नहीं दे रहे हो उसका? नहीं दे, काम कर रहे हैं। नहीं तो ये कोई बात छोड़ी ना, तो उसका मूल्य दीजिए आप, तब तो मेरे आप पास गलत पैसा हो। नहीं है ना, क्यों? तो काम क्यों करवा रहे हो? ऐसा ही फुकट। नहीं गलत हो तो उसकी भरपाई भरनी पड़ेगी। आप ये ना समझना। वो भरनी पड़ेगी, मुझे पता है, हाँ। लेकिन कभी तो वही तो बात है। आप अपने लिए बंधन बांध रहे हो, तो आप अपने लिए बंधन बांध रहे हो कि कभी न कभी तो आपको भरना पड़ेगा। पता है मुझे। तो अभी भर दो ना, अभी भर दो। अभी मुझे देना नहीं। अभी नहीं देना। नहीं देना है तो फिर ठीक है, तो फिर उसका परिणाम आएगा तो पता चलेगा। तो देख लेंगे। देख लो, आपकी माता जी तो पूरी तरह काम निकलवाने के चक्कर में है। हाँ? यार ये नहीं वैसे हूँ, मुझे पता है। माता जी बदलिए, नहीं तो अभी तो भरने के लायक है, बाद में पता चला कि धन नहीं होगा तो शरीर से कोलू की बैल की तरह जोतना पड़ेगा। अभी तो धन है, धन दे के अपना कर लो, और पता चला कि शरीर का मेहनत करना पड़ेगा, पता चला कि जीवन भर उसके घर पे कुत्ते की तरह भूखना पड़े, उसकी रखवाली करना पड़े, पता चला कि गाय भैंस बन के उसके यहाँ दूध ही देना पड़े। समझना, वो दूध बेचेगा, तुमसे निकालेगा। ऐसा ही होता है। पता चला कि कुत्ते का शरीर मिल गया, उसका रखवाली करना है, तो हम कुत्ता बन के उसके घर की रखवाली कर रहे हैं। गुरुजी ये अभी देखे हिसाब किताब कर लो। बोलिए। नहीं ये बात उधर काम करता है ना, उसका देख के मेरे को थोड़ा लगा, कभी पैसा वाला होता है ऐशारा में, ये इधर काम करता है ना, सिर्फ 5,000 का कितना काम करना पड़ता है। हाँ, तो उसके हिसाब का उसे मिल रहा है, उसको हिसाब का उसे मिल रहा है, जैसा बैठ के सोचा भाई उसके हिसाब का उसे मिल रहा है, जैसा काम कर रहा है उसको वैसा पैसा मिलेगा। सही काम का पैसा देना ही चाहिए, नहीं माता जी कोलू का बैल बन के ना तेल पेरना पड़ेगा, सुबह से लेके दिन भर ऐसे जोतेगा। गुरुजी हाँ। मेरा बात तो पैसा का नहीं है। हाँ। एक आदमी बहुत पैसे श्रीमंत है, ये इधर काम करता है, उसका रीजन क्या है? एक आदमी भाई बहुत पैसे सब अपनी योग्यता अनुसार सबको मिला है। इधर योग्यता किधर आते हैं गुरुजी? आप अपने दुकान पे सबको एक ही साथ पेमेंट देते हो? थोड़ी समझ गया मैं। बस तब दोगे सबको, समझ गया। समझ गया। फिर गुरुजी अगर किसी को योग्यता से ज्यादा दे दिया तो वो अपना पतन कर लेगा, अपना पतन कर लेगा। योग्यता से ज्यादा जब भी जिसको मिला है उसने अपना पतन किया है। नहीं, जैसे हमने किसी को दे दिया तो दो, अगर योग्यता से ज्यादा दोगे तो उसका पतन होगा। तो उसका हो जाएगा। हाँ, और आपने दिया है तो आपका भी उसके परिणाम भोगना पड़ेगा। बोलिए।
गुरुजी ईमानदारी हम जैसे ईष्ट के प्रति, अपने रिलेटिव सभी के संबंधियों के प्रति और अपने कर्म के प्रति सारी रूप से अलग अलग ईमानदारी से कैसे, मतलब किस बेस पे ईमानदारी? ईमानदारी है। जब भी आप बोलते हो आपको पता है मैं ईमानदार हूँ कि बेईमान हूँ, लेन देन करते हो तो आपको पता है, सबको पता है, तभी बेईमानी हो पाती है। नहीं तो बेईमानी तो प्लानिंग से करनी पड़ती है। ईमानदारी तो अपने आप कर्म करते हो होता है, बेईमानी आपको करनी पड़ती है। तो बेईमानी मत करना, बस खत्म बात। और जब भी बेईमानी करते हो तो आपको पता चलता है, बात समझ रहे हो? क्योंकि बेईमानी आपको करनी पड़ती है, होती नहीं है, करनी पड़ती है। इसलिए माता जी काम करवाओ, उसका मूल्य दे देना। तो आप ये ना समझना कि अगले जन्म में हो सकता है कोलू का बैल बनना पड़े, कुत्ता बन के उसकी रखवाली करना पड़े। नहीं, मैं ऐसी सोचती नहीं, कभी किया नहीं वैसे? किया नाही लेकिन मैं सोचती हूँ की हा माझ्याकडे तिने काहीतरी घे, म्हणजे मराठीत बोलते, हा, बोला. माझ्याकडे तिने काहीतरी घेतलं असेल म्हणून मी तिला ते देऊ शकत नाही आता, असं मी म्हणते. क्या बोला इन्होंने? तो बोल कभी किया नहीं है वैसे, हाँ, हाँ. कभी वैसे, बट वो बोल रही कि अगर मैंने किसी को पैसे नहीं दिए तो शायद पिछले जन्म में वगैरह उसने मुझे लिया होगा, इसलिए मैं अभी दे नहीं पा अब रही देखो हूँ। क्या हो सकता है। अब वो आप देखना। मी करी नाही हाँ. कभी किया नहीं भाई। सही, अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो भरना तो पड़ेगा। मैं तुम्हारे पास आती नहीं, ऐसा मैं किया था हाँ. तो मैंने तो तुम्हारा ऐसे क्यों बोलेगा अभी किया नहीं है, जितना मैं जानती हूँ कभी नहीं करा वैसे। लेकिन मैं तो माता जी आप तो मन से ही नहीं था। नहीं, अच्छा हुआ आपने बोला, तो बहुत लोगों को जवाब मिल पाएगा। हमारा लेन देन पूरा करो, कहीं भी हम किसी से कुछ काम ले रहे हैं तो उसका भरपाई कर दे, मूल्य दे देना चाहिए। कभी हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी। बट अगर उसका क्वेश्चन मुझे समझ में आया क्यों पूछ रही थी, जैसे अभी हमारे रिश्तेदार हैं या पड़ोस वाले हैं ना, बहुत कभी कभी ऐसे अभी जानते हैं तो फोर्स करते हैं हमारे ऊपर कि नहीं हमसे ले लो, ये कर लो, खा लो, ये करो। तो फिर ऐसे में क्या करें फिर हम लोग? उसको वापस तो हम देते हैं, करना पड़ता है। लेन देन हिसाब किताब चुकता होगा तभी हम उस मूल तक पहुंचेंगे। कि अभी किसी ने कुछ दिया तो मैं तो पैसे नहीं दे रही हूँ ना उनको, उनसे लिया बहुत बढ़िया है ना, तो फिर क्या होगा? ये पूछा होगा। और देखिए आप लेने लायक हैं कि नहीं, जरूरतमंद हैं कि नहीं, जरूरत पे लीजिए। जैसे भोजन आप भूख पे ले सकती हैं, क्या